बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात व वाक़यात किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ महाज़ों पर इस वक्त लड़ाई लड़ी जा रही है और कुछ महाज़ हमें नज़र आ रहे हैं और कुछ ऐसी जंगें हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही, जो पर्दे के पीछे लड़ाई हो रही है और पर्दे के सामने हमें कुछ और चीज़ें नज़र आती हैं, पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा है। इसी तरह का एक बहुत बड़ा मार्का इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बज़ाहिर तो ये है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दायर 9 दरखास्तें हैं जिनकी समाअत हो रही है। बज़ाहिर तो ये एक मामूली सा तनाज़ा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर का मामला है कि 3 रुकनी बेंच होना चाहिए, 5 रुकनी बेंच होना चाहिए, चीफ जस्टिस के पास इख्तियारात कितने होने चाहिए और अपील का हक कैसे दिया जाना चाहिए। लेकिन हकीकत में ये सारे का सारा ये जो लेजिस्लेशन हुई है, कानून साजी की है, ये ख़ास जहन में कुछ चीज़ें रख के पहले से अहदाफ मुकर्रर किए गए, टारगेट सेट किए गए और वो टारगेट सेट करके सियासी मकासद, ये जो तरमीम है ये खालिसतन सियासी बुनियादों पे की गई है और इसमें पर्सन स्पेसिफिक ये है और कुछ लोगों को, जिनमें नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, जहांगीर तरीन साहब भी शामिल हैं और कुछ और अहम मुकदमात हैं, उनको खास फायदा पहुंचाने के लिए ये जहन में, लेजिस्लेचर्स के जहन में जो असल बात थी वो ये थी। इसलिए ये एक प्रॉक्सी लड़ाई है जो कि इस वक्त लड़ी जा रही है और ये प्रॉक्सी जो है ये हमें नजर आ रही है फुल कोर्ट में। 2 समातें फुल कोर्ट हो चुकी हैं, फुल कोर्ट की, जिसमें तमाम ऑनरेबल जजेस शामिल हैं। पहली तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने अपना हल्फ उठाने के अगले ही दिन कर ली थी, वो पूरे दिन समाअत हुई और कोई फैसला ना हो सका, यहां तक कि जो स्टे ऑर्डर था वो भी वकेट ना करवाया जा सका और 8 रुकनी बेंच जो है वो इसको स्टे सस्पेंड कर चुका है। इस कानून साजी पे इस कानून पे अमल दरामद नहीं हो रहा। उसके बाद ये सेकंड हियरिंग रखी गई थी एक तवील वक्फे के बाद और जैसे ही स्टार्ट हुआ ये मुकदमा तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने कहा कि आज हमारी पूरी कोशिश है कि आज इस केस को कंक्लूड करें और इसका हम फैसला सुना दें। ये वो अपने माइंड में लेके आए थे और इसकी जो समाअत, क्योंकि इस मुकदमे का ये जो कानून साजी है ये बुनियादी तौर पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट को कैसे कंट्रोल करना है, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को कैसे कंट्रोल करेगी, थ्रू पार्लियामान एक कानून साजी की गई है और बुनियादी मकसद इसका यही है कि अदलिया जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, जो एक आईनी, जिसके पास आईनी तलवार है, आईनी हथियार है, वाहिद इदारा है जिसको जो आइन है वो ताकत फराहम करता है और फुल फ्लेज ताकत फराहम करता है और जो कुछ भी ये चाहे इस्लाह भी कर सकता है और बिगाड़ भी पैदा कर सकता है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। उसको बाद फिर सियासी मकासद के लिए उसको इस्तेमाल किया जाएगा और अगर एक दफ़ा ये काम हो गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगी, वो बिल्कुल पंजाब पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक पुलिस की तरह बन जाएगी कि जब चाहा SHO लगा दिया, जब चाहा SP लगा दिया, जब चाहा DPO को तब्दील कर दिया, जब चाहा IG चेंज कर दिया। इस तरह के मामला ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुसकर अपने सियासी मकासद हासिल करने की एक बुनियादी, तो इसलिए इस पर बहुत ज्यादा मज़ाहमत हो रही है। तो आज की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो जरा सुन लें, क्योंकि 15 रुकनी फुल बेंच है जिसमें सरदार तारक, चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब उसके सरबराह हैं और जस्टिस सरदार तारक मसूद हैं, जस्टिस एजाजुल हसन हैं, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याया अफरीदी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस सैयद मजहर अली अकबर नकवी साहब हैं और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, जस्टिस आयशा ए मलक हैं और जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट, जो बुनियाद आज इम्पोर्टेंट जो नुक्ते सामने आए वो ये, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आज हम इस फैसले को, इस केस को फैसला करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे मुकदमात हैं उनको भी सुनना है। तो फिर दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा जी कि जब मार्शल लगता है तो सब हथियार फेंक देते हैं और उन्होंने इशारा किया जो साइड पे, राइट लेफ्ट पे दीवार पे चीफ जस्टिस साहिबान की तस्वीर लगी हुई हैं, साबिक चीफ जस्टिस साहिबान की। तो उन्होंने कहा कि जब पार्लियामान की बारी आती है तो हम शेर बन जाते हैं और आप भी लोग कोट पहन के आ जाते हैं और जब मार्शल लगता है तो सारे ढेर हो जाते हैं। और चीफ जस्टिस साहिबान की तरफ भी इशारा किया जो साबिकीन थे कि ये सारे इसी तरह करते हैं। तो इसलिए, और दूसरा ये कि तरमीम से ऐसे दायरे में दाखिल होने की कोशिश की गई जो पार्लियामेंट के दायरे कार में नहीं है। ये बुनियादी बात है
जो मैं आपको कह रहा हूँ। इकराम चौधरी साहब का ये पॉइंट था। और अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि अगर चीफ जस्टिस के खुसूसी हुकूक हैं तो क्या इंसाफ तक रसाई मुतासर होती है और पार्लियामेंट पर उंगली उठा सकते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस के लामहदूद इख्तियारात पर खामोश हैं। चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा। तो बहरहाल समाअत जो है वो 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई, लेकिन जो आज कार्रवाई हुई वो आपको सुनाता हूँ। उसमें वाज़ेह तौर पे ये है कि ये दूसरी समाअत पे भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सके, और अगर ये मेजॉरिटी हासिल हो जाती तो ये फैसला पहले दिन ही हो जाता और आज भी कल भी हो सकता था, लेकिन ये नहीं हो सका क्योंकि जजेस मुकम्मल तौर पे डिवाइड हैं, ओपन माइंड के साथ बहस कर रहे हैं और हर जज ने जो पोजीशन ली हुई है, जो माइंड में किया, उसके अकॉर्डिंगली वो आगे बढ़ रहा है। और इसलिए और जो तादाद है वो ज़्यादा है इस कानून साजी के खिलाफ, जो ऑनरेबल जजेस हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, वो इसको सेट असाइड करना चाहते हैं मुस्तकिल तौर पे, और वो समझते हैं कि अगर एक दफ़ा ये इख्तियार या रास्ता दे दिया, एक दफ़ा दरवाज़ा खुल गया तो फिर हम हुकूमत की बांदी बन जाएंगे, और हुकूमत की बांदी सुप्रीम कोर्ट बन गई तो फिर कोई पुरसाने हाल नहीं है, क्योंकि ये बड़ी पुरानी ख्वाहिश है कि सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल कैसे करना है। और ये इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद जब वो आए और उसके बाद ये सोच बहुत मुसलसल ये डेवलप हो रही है, लेकिन अभी तक कंट्रोल नहीं कर सके, काबू नहीं पाया जा सका। तो चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात महदूद नहीं तो कम जरूर किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ वही इख्तियारात सीनियर जजों में तकसीम किए जा रहे हैं। काजी फाइज साहब ने ये बात कही और उन्होंने कहा कि ये कानून मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर लागू होगा, इसलिए हमने सोचा कि इस पे फुल कोर्ट बनाया जाए, क्योंकि इसमें मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस इस बेंच में शामिल हैं। जस्टिस इजाजुल हसन साहब चीफ जस्टिस बनना है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस बनना है, जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने चीफ जस्टिस बनना है, और इस तरीके से ये तो कंफर्म। और आगे में मेरे पास वो डिटेल नहीं है, वरना अगली भी सीनियरिटी बता देता आपको, तो देख के बता दूंगा। दूसरा यह है कि समाअत करने वाले बेंच ने महसूस किया कि उन्हें समाअत करने वाले बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, इसलिए तो ये मामला हुआ है। तो बहरहाल तमाम जजेस इसमें मौजूद हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो वकला आज इकराम चौधरी साहब सबसे पहले तो पेश हुए। इकराम चौधरी साहब ने एक्ट का इब्तदाई पैराग्राफ उन्होंने पढ़ा और सारी बात उन्होंने बताई, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया, काफ़ी उन पर सख्त सवाल किए गए। लेकिन इकराम चौधरी साहब ने ये वाज़ेह किया कि आर्टिकल 183 में इजाफा पार्लियामेंट में सिर्फ 2/3 अक्सरियत के साथ किया जा सकता है। उन्होंने मजीद ये कहा कि एक्ट के सेक्शन 8 ने अदलिया की आज़ादी के तस्वुर को ख़त्म कर दिया है, इसलिए वो अपनी बात पर कायम रहे और उनको टफ टाइम दिया जाता रहा, सवालात पूछे जाते रहे और सवालात ताबड़तोड़ हमले भी किए, लेकिन वो अपनी बात पर कायम रहे और अपनी बात मुकम्मल करके गए। चीफ जस्टिस साहब ने पूछा जी कि जब आप अदलिया की आज़ादी की बात करते हैं तो क्या ये कोई अलग चीज़ है, ये अवाम और उनके हकूक़ के लिए है, क्या अदलिया की आज़ादी ही वाहिद तस्वुर है जिसका हर हाल में दिफा किया जाना चाहिए? जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि सवाल कानून साजी की अहलियत का है, शायद सवाल ये नहीं कि अहलियत है। अगर सवाल अहलियत का है तो मामला एक सिमत में आगे बढ़ता है, लेकिन अगर जवाब यह है कि कानून साजी की अहलियत नहीं है तो फिर यह मामला खत्म हो जाता है। चीफ जस्टिस साहब ने वकील से पूछा कि यह केस आज के बाद नहीं चलेगा, लेकिन इस पर नहीं हो सका। इकराम चौधरी साहब ने कहा कि आर्टिकल 239 हुकूमत को 2/3 अक्सरियत के बगैर आईनी तरमीम करने से रोकता है। जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने कहा कि पार्लियामेंट इस एक्ट को बनाने की अहल नहीं है, क्योंकि इसके लिए लाजमी तौर पर आईनी तरमीम की जरूरत है, जिसके लिए बिल्कुल मुख्तलिफ तरीकाकार की जरूरत है। और चूंकि इस तरीकाकार को इख्तियार नहीं किया गया, इसलिए यह दलील दी जा सकती है कि पार्लियामेंट ऐसे कानून को बनाने की अहल नहीं थी जिसका असर आइन में तरमीम का हो, क्योंकि यही बुनियादी चीज़ है जिस पर इकराम चौधरी साहब ने यही कहा कि जी यही हमारा मौक़िफ़ है कि आइनी तरमीम के बगैर आप ये सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर नहीं हो सकते, आइनी तरमीम करके ही आप कुछ कर सकते हैं। ये सिंपल मेजॉरिटी थे और वो भी चंद लोग मौजूद थे और उस वक्त जब ये कानून साजी हुई, क्योंकि पीटीआई बाहर थी और सो कॉल्ड एक पार्लियामान थी और वो बगैर नुमाइंदा और चंद लोगों ने ये सारा काम किया था और आखिरी दिनों में किया था और उसका सियासी मकसद था, सियासी टारगेट था। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि उनकी राय में कानून ने सिर्फ इंसान तक रसाई महफूज और यकीनी बनाई, क्या पार्लियामान इंसाफ तक रसाई के हवाले से कानून साजी करने की अहल नहीं है? अब ये बता दूं कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ये ओपनली इस कानून को सपोर्ट कर रहे हैं और वो पार्लियामान को सपोर्ट कर रहे हैं कि जी ये कानून साजी बिल्कुल सही हुई है। जबकि जस्टिस इजाजुल हसन साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और दीगर जो ऑनरेबल जजेस हैं, उनमें जस्टिस आज मुसरत हिलाली साहिबा भी आई,
और वो उन्होंने सिर्फ एक जुमला बोला और एक जुमले में ही उन्होंने सारे का सारा सत्यानाश कर दिया। पूरे दिन के इस जो आर्गुमेंट को बिल्ड किया जा रहा था कि ये कानून साजी है, दुरुस्त है, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने, उन्होंने कहा, आखिर में बोली वो, उन्होंने कहा कि अगर मुझे नहीं, मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रही हूँ, तो आपस में जाहिर है ऑनरेबल जजेस बहुत ज़्यादा सवालात कर रहे थे और उन्होंने ये वाज़ेह किया कि अगर मेरे ख्याल में, उन्होंने कहा ये सारी डिबेट अपनी जगह, लेकिन मेरे ख्याल में, उन्होंने कहा मैं तो क्लियर हूँ कि ये आइन में गैर आइनी तरीके से तरमीम कर दी गई है, आइनी तरीके के बजाय आइन में गैर आइनी तरमीम कर दी गई है। इकराम चौधरी साहब ने यह कहा कि जी कानून साजी ने अदलिया की आज़ादी को मुतासर किया और अदालत के अंदरूनी उमूर को भी मुकम्मल तौर पर रेगुलेट किया और पार्लियामेंट ने अपने मैंडेट से मावरा ये काम किया है, ये बात दुरुस्त है। फिर हसन इरफान साहब हैं एडवोकेट, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह तौर पर पेश किया, तगड़े तरीके से पेश किया। उन्होंने कहा सदर ममलिकत की मंजूरी के लिए भेजा गया था, जिस पर उन्होंने एतराज़ उठाया और इस बिल से मंजूरी पर पार्लियामेंट के अंदर तनाज़ा का इशारा मिलता है। कानून सुप्रीम कोर्ट के काम की जगह ले रहा है और इस कमेटी को मुंतकिल कर रहा है, जिसे अदालती फेल नहीं समझा जा सकता और ये एक इंतजामी फेल है। जिस चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप ये मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि इनफरादी तौर पर चीफ जस्टिस इस ताकत को इस्तेमाल नहीं कर सकते और ये इख्तियार खसूसी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को हासिल है, जिसका मतलब है कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस, तो जस्टिस हसन इरफान साहब ने कहा एडवोकेट ने, इख्तियारात अदालत उज़्मा को दिए गए हैं, जिसने सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाए और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया, चीफ जस्टिस को दे दिया। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि नोट किया कि उन्होंने कहा कि आर्टिकल 191 ने सुप्रीम कोर्ट को ऐसे कवानीन बनाने का इख्तियार दिया जो इंतजामी नौयत के हैं। बेंचों की तश्कील और मुकदमात का तयन इंतजामी इख्तियार है। उन्होंने कहा कि कानून क्या करता है, ये चीफ जस्टिस से इख्तियार लेता है और मजीद 2 जजों में तकसीम करता है। इंतजामी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए अदालत अपने इख्तियारात तफवीज़ कर सकती है। और फिर आगे जस्टिस एजाजुल साहब ने कहा कि ताकत का इस्तेमाल आर्टिकल 191 के तहत किया गया, जो आइनी मैंडेट है। लिहाजा जहां आइनी मैंडेट सुप्रीम कोर्ट को रूल बनाने का इख्तियार देता है, वहां इन कवानीन के साथ एक खास तकद्दुस वाबस्ता होता है। आर्टिकल 191 कहता है कि आइन और कानून के ताबे सुप्रीम कोर्ट अदालती उमूर और तरीक़ाकार को रेगुलेट करने के लिए रूल्स बना सकती है। अदालत ने समाअत में जब वक्फा किया तो दोबारा समाअत शुरू हुई तो हसन इरफान साहब ने अपने दलाइल जारी रखे और कहा कि आर्टिकल 184(3) के हकीकी मकसद पर नजरसानी करें। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि आर्टिकल में ये नहीं कहा गया कि अपील दायर करने के लिए आइनी हक की खिलाफ वर्जी की जानी चाहिए और इसके बाद उन्होंने आर्टिकल भी पढ़कर सुनाया। उन्होंने भी बड़े वाज़ेह तौर पर ये बातें की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने भी कुछ पॉइंट उठाए और जस्टिस मनल्ला साहब ने फिर उठाए। ये सब कुछ होता है। जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने हसन इरफान से नए कानून की उनकी तशरीह बारे इस्तफसार किया, जिसके बाद जस्टिस एजाजुल साहब ने कहा कि जब वकील कानून की बुनियाद में जा रहे हैं तो उन्हें पहले जवाब देने की ज़रूरत है कि इसकी मंजूरी से बुनियादी हकूक मुतासर हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वकला को बहुत जो है जस्टिस काजी फाइज़ साहब की तरफ से और दीगर ऑनरेबल जजेस की तरफ बहुत ज़्यादा सवालात किए जा रहे थे और हसन इरफान साहब जो हैं वो सवाल का जवाब देना चाहते थे, फिर एक और सवाल आ जाता था, फिर एक और सवाल आ जाता था। तो ये चीज़ चलती रही, जो कि मेरा ख्याल है क्योंकि लाइव टेलीकास्ट हो रही थी तो ये इसको लोगों ने भी महसूस किया कि वकील को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। इसके बाद सबसे जो अच्छे जी आर्गूमेंट्स इस एतबार से कि उज़ैर भंडारी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे, उन्होंने काफ़ी फ्रंट फुट पे उन्होंने एग्रेसिवली जो है आर्गू किए और उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा कि वो कानून में मौजूद सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ अल्फाज के मानी की वजाहत करने का कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाने का इख्तियार दिया है, क्या इससे सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद होते हैं। अतर मिनल्ला साहब ने हसन इरफान से भी ये पूछा, लेकिन हसन इरफान साहब का जवाब जो है वो फिर उज़ैर भंडारी साहब ने दिया और उज़ैर भंडारी साहब ने काफ़ी एग्रेसिवली इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया और न सिर्फ हर सवाल का जवाब दिया बल्कि उनके सामने जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने कहा कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोई स्पेस के बारे में इसका आइन में जिक्र नहीं है। तो उन्होंने कहा जी कि मैं उसकी तैयारी नहीं, मेरे सामने मुकदमा जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, इसकी तैयारी करके आया हूँ, वो मैं तैयारी करके वो मेरे सामने मुकदमा नहीं है। लिहाजा वो एग्रेसिव थे काफ़ी और वो इतने एग्रेसिव थे और उन्होंने हर सवाल का जवाब इस तरीके से दिया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो भी उनकी तारीफ किए बगैर न रह सके और उनसे सवालात सियासी भी किए गए कि जी आप इतने अच्छे दलाइल आपने पार्लियामान में क्यों नहीं दिए, वहाँ पे तो आप इस्तीफा दे के निकल आए थे। तो उन्होंने कहा कि ये सियासी फैसला था और ये सियासी फैसला मैं यहाँ नहीं डिस्कस करने आया। उन्होंने कहा कि जब पार्लियामान
एक कानून बनाती है जिसकी आइन इससे इजाजत देता है कि सुप्रीम कोर्ट की हदूद वसी करे, फिर यह सिर्फ इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल के लिए रूल वज़ा कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि तौहीन के अख्तियारात के इस्तेमाल को रेगुलेट करने का अख्तियार भी एक कानून फ्रेम करने के लिए इन इख्तियारात में शामिल किया जाए जो ट्रायल और अपीलेंट फोरम तश्कील देने की इजाजत देता है। जस्टिस काजी फैज साहब ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में भी बिल्कुल ऐसा ही किया गया। तहम वकील ने इख्तलाफ करते हुए कहा कि आर्टिकल 184 में 184(3) में जो कुछ नहीं है जो कहता है कि इसके तफवीज़ करदा इख्तियारात कानून के जरिए रेगुलेट हो सकते हैं। रेगुलेट करने के इख्तियारात में अपील का हक भी शामिल किया गया है। तो इसलिए जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो है उन्होंने कहा जब आइन ने कानून बनाने के लिए खास इख्तियार दिया है तो फिर कानून बनाया जा सकता है और इस कानून में अपील भी फराहम की जा सकती है। इसलिए ये सारी की सारी बातें डिस्कस होती रही और एक सारा दिन इस पे होती रही, डिस्कशन होती रही और जस्टिस काजी फैज साहब ने वकील भंडारी की मिसाल लाइसेंस मंसूख करने गुस्से में उन्होंने कहा जी अगर मुझे गुस्सा आ जाए मैं आपका लाइसेंस मंसूख कर दूं तो फिर आप क्या करेंगे, तो अपील कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ना करे कि आप ऐसा करेंगे मेरा साथ सलूक, ये मिसाल के तौर पे बात की गई। और उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अगर अपील का हक बुनियादी है तो फिर 3 जजों की कमेटी कैसे हक को कंट्रोल कर सकती है। भंडारी ने कहा कि अगर हर मुकदमे में अपील का हक दिया गया तो इसका मतलब है 9 बेंचेस पर वक्त अपील की समाअत के लिए दस्तयाब हों और 8 जजों पर मुश्तमिल, लार्जर बेंच 8 जजों पर मुश्तमिल होगा। यानी उन्होंने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ है और ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए ये चीजें सही नहीं है। तो लिहाजा ये डिबेट चलती रही है जी और आज भी कल भी कोई फैसला ना हो सका और अब अगली समाअत मुलतवी कर दी गई और उसकी बुनियादी वजह यही है कि एक बड़ी तादाद दूसरी साइड पे है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।